हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी 2023 के बारे में। मोक्षदा एकादशी को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 22 या 23 किस दिन व्रत रखना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि चावल किस दिन छोड़ें, तुलसी पूजा किस दिन न करें। सब मिला जुला कर एकादशी का जो नियम है वो हम किस दिन करें, 22 को या फिर 23 को, और पारण का सही और शुभ मुहूर्त कौन सा है। और हाँ दोस्तों, आज जो है कौन सा उपाय करना है, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है, गीता जयंती भी है, यानी गीता उत्पत्ति का भी दिन है। तो आज के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना है, संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। चलिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दोनों दिन मनाई जाएगी। और पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 को प्रातः 8:16 पर शुरू होगी। समापन 23 तारीख को सुबह 7:11 पर होगी। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि आज की दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ है, इसलिए बिना किसी शक संकोच के आप दोनों ही एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप दोनों एकादशियों में से मुझसे पूछे कि कौन सी एकादशी का व्रत आप धारण कर सके, तो आज मैं यही कहूँगी कि आप जो है दोनों एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज की एकादशी का नियम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एकादशी का नियम जो है वो 10वीं से ही शुरू हो जाता है। 22 को या 23 को, जिस दिन भी आप व्रत धारण करते हैं, आपको एक दिन पहले आप अपने स्त्री हैं तो बाल वगैरह धो लीजिए। धो करके लहसुन प्याज शाम को या फिर सुबह से ही मत खाइए। उसके बाद आप साधारण भोजन जो सामान्य होता है, ज़्यादा तीखा चटपटा ये सब नहीं खाया जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम होता है कि आपका नियम जो है वो एक दिन पहले से एक दिन बाद तक चलता है। तो ये चीज़ें तो आपको जान भी गए होंगे, और बहुत बार मैं ये चीज़ें आपको बताती भी रहती हूँ। अब दूसरी चीज़ आपको करना है कि एकादशी तिथि में जो दान करेंगे आप, वो अन्न का मत करिएगा। और किस दिन ये नियम लें, 22 या 23 किस दिन का नियम रहेगा। तो देखिए, जो लोग चावल छोड़ते हैं वो 22 तारीख को चावल छोड़ेंगे। 23 को द्वादशी तिथि लग जा रही है कुछ मिनट के बाद। को 23 को द्वादशी तिथि लग रही है, कब लग रही है, तो 7:11 पर। तो ऐसे में मतलब एकादशी खत्म हो जा रही है। तो जो लोग चावल छोड़ते हैं, एकादशी का जो भी नियम करते हैं, वो लोग करेंगे 22 तारीख को। 23 को आप लोगों को सुबह 7:11 के बाद आप लोग चावल भी खा सकते हैं, और कोई भी दोष आप लोग को नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पूरे दिन 22 तारीख को एकादशी है, तो ऐसे में आपको उस दिन ही चावल छोड़ना होगा। और रही बात तुलसी पूजन की, तो तुलसी पूजन, तुलसी में जल तो खैर दोनों ही दिन नहीं चढ़ाना ही उचित होगा मेरी समझ से। दूसरी चीज़ समझ लीजिए आप कि आपको और क्या करना होगा एकादशी के नियम में। तो द्वादशी तिथि में आप अनाज का भी दान कर सकते हैं, फलों का दान यानी 23 तारीख को आप कर सकते हैं। चावल छोड़ने वाले 22 तारीख को चावल छोड़ेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि और क्या और कैसे करना है। तो दान आपको करना है। दूसरी चीज़, एकादशी का व्रत रखते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। और इस एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाएगी। और यदि नहीं रख पाते हैं तो क्या क्या काम आपको करना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि राशि अगर अपनी पता है, तो मेरे चैनल जो सुगम मार्गदर्शन है, मैंने राशि अनुसार बताया है कि आज की जो विशेष एकादशी है उस पर क्या करें, तो राशि अनुसार बताया है। और इस वीडियो में जो आप साधारण उपाय, किसी भी राशि की राशि पता है तो, नहीं है तो जो कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि एकादशी तिथि में जो नियम है उनका पालन तो आप कर ही लेंगे। और 22 तारीख को ज़रूर पूरे शक्ति के साथ चावल वगैरह मत खाइएगा। आजकल मौसम चल रहा है पोहा वगैरह का, तो वो सब भी चावल के अंतर्गत आता है, तो वो सब भी आज आपको नहीं खाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अब बात कर लेती हूँ उपायों की, कि उपाय क्या और कैसे करना है। देखिए, उपाय में मुख्य चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आज एकादशी पे आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हूँ, जो कि ज़रूर कर लीजिएगा अगर संभव हो तो। आज गीता जयंती है। आज के दिन यदि आप धार्मिक कोई पुस्तक खरीद लेते हैं, जैसे कि कम पैसे में और कम लागत में आ जाएगी हनुमान चालीसा, आप 2, 5, 1 हनुमान चालीसा खरीद करके, या फिर कोई भी बड़ी पुस्तक भी खरीद, अपनी जो आपके पैसे रुपए की स्थिति है उसके अनुसार देख लीजिए, और ख़रीद कर आप किसी मंदिर में दान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हनुमान मंदिर में आप हनुमान चालीसा का दान करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जब उस चालीसा से अधिकांशतः लोग मंदिर में रखे हुए
चालीसा से ही पाठ करते हैं। तो जब उस मंदिर में आपकी चालीसा से कोई पाठ करेगा तो आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। तो आज किसी भी मंदिर में आप धार्मिक पुस्तक का दान करिए दोस्तों। यदि जीवन में बहुत बड़ा कोई आपके रोड़ा आकर अटक गया है, और देखिए ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई परिस्थितियाँ नहीं, ज़्यादातर आप लोग शायद विश्वास करें ना करें, कई ऐसे लोग हैं जो कि रोने तक लगते हैं जब उनकी कुंडली देखी जाती है। तो क्योंकि वो अपने जीवन से इतने निराश है। तो आज जो भी लोग हैं जो ऐसे हैं जिनको कि कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, वो लोग क्या करें कि 10-10 रुपए में भी हनुमान चालीसा की पुस्तक मिलती है। 5 पुस्तक खरीद ले, 2 खरीद ले, 1 खरीद ले, आप खरीदिए और ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में दान करिए। और अच्छा चाहते हैं तो गीता खरीद लीजिए, गीता जी खरीद करके आप इनको किसी मंदिर में लाल कपड़े में लपेट करके दान करिए दोस्तों। ये शास्त्रोक्त उपाय है, और आप शायद इन उपायों पे असर, मतलब इनके असर को न जाने, लेकिन आने वाले समय में ये जीवन बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। आज रामायण का भी दान आप लोग कर सकते हैं। तो सब मिला जुला कर कोई खरमास मलमास का टेंशन मत कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए खरमास हो मलमास हो सब समय आप फ्री हैं और बहुत अच्छा जीवन में परिवर्तन आता है। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, आप खरीदिए, खरीद कर दान दीजिए, कर सके तो। नहीं तो छोटी चीज़ मैंने बताया हनुमान चालीसा, वो तो आप लोग ज़रूर ही ज़रूर कर लीजिएगा। मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो अब 10-20 रुपए आप खर्चा कर सकते हैं, और इससे आपको लाभ इतना मिलेगा कि आप, मतलब बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विशेषकर बार बार कहने का ये अर्थ है कि वो लोग तो कर ही लें जिनके जीवन में किसी तरह का रोड़ा अड़काव आ गया है, जीवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो लोग ज़रूर कर लें। अब चलिए दोस्तों, एक और ज़रूरी बात जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए परामर्श कर सकते हैं। पारण का सही और शुभ मुहूर्त क्या है? तो 22 दिसंबर को व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर को 1:22 से व्रत करेंगे, और 1:22 से 3:25 के बीच ही आपको पारण करना है। तो इस काल में आप अपना भोजन वगैरह तैयार करके रख लीजिएगा और इसी बीच पारण करिएगा। अब जो लोग 23 को व्रत रखेंगे वो 24 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच पारण कर लेंगे। पारण का नियम क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। पारण करने के दौरान आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। एकादशी व्रत करते हैं तो पूरी श्रद्धा नियम निष्ठा से करिए, नहीं तो मत करिए। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। आपको क्या करना है कि इस दिन खाने में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, चावल खाएं या नहीं खाएं। तो द्वादशी में चावल खाना मना नहीं है, आप खा सकते हैं, बल्कि खाना चाहिए। इसमें बस दिक्कत ये होती है कि आपको सरसों का तेल, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना होता है। साथ साथ एक बार बैठ कर के जब आप पारण करते हैं तो पूरा भोजन आप कर लें। 3 बार नहीं, मतलब एक बार सुबह आप खाना खा लें, उसके बाद दिन भर चाय पानी फल वगैरह दूध जो भी पीते हैं वो लेते रहिए, और रात को सीधे अब रात को आप खाना खाएंगे तो रात के खाने में आप लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, आपको दिक्कत होती है तो रात के खाने में आप ले सकते हैं। दिन के खाने में जो आपका सुबह का पारण का भोजन होगा उसमें आप नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस व्रत में पारण में लौकी खाना बहुत शुभ होता है, जिसको कि कहीं कहीं पे लोग जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे यहाँ लौकी बोला जाता है। तो ये खाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो सब मिला जुला कर देसी घी, यानी कि जो शुद्ध घी होता है उसका प्रयोग कर लीजिए खाने में। रिफाइंड ऑयल का करना चाहें तो कर लीजिएगा। आज सरसों के तेल का इस्तेमाल आपको पारण वाले खाने में बिल्कुल नहीं करना है। तो 22 और 23 दोनों दिन व्रत करते हैं तो आपको पारण का शुभ और सही मुहूर्त पता चल गया। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो लोग मैंने कई बार पहले ही उपाय बताया था कि एकादशी को दीपक जलाइए। तो अब जो लोग दीपक जलाते हैं वो लोग परेशान होंगे कि हमें किस दिन जलाना है। तो आप लोग दीपक जलाने वाले, आपके लिए दोनों दिन एकादशी है, आप कभी भी जला सकते हैं। और यदि व्रत रख के जलाते हैं तो जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन आप जला लीजिए, ठीक है। तो आप लोग की जो सारी दुविधा थी वो दूर हो गई। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों, देखिए बहुत सारे कमेंट आता है, प्रयास भी रहता है पूरा रिप्लाई जाए, नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक व्यवस्था सोची है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं हर संडे को टाइम बता दूंगी कि कब। तो हर संडे को लगभग 20 मिनट के करीब लाइव आऊँगी, और उस 20 मिनट में कोई उपाय नहीं होगा, केवल और केवल आपका रिप्लाई होगा। कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक स्टाफ को बैठा दूँ, वो लिख के भी आपका रिप्लाई करे और मैं मुँह से बोल के भी आपका रिप्लाई करूँ। तो ये बहुत कम समय के लिए व्यवस्था रहेगी, 20 मिनट के लिए। तो हम लोग संडे को ज़रूर जुड़ेंगे और सिर्फ रिप्लाई के लिए। तो आप लोगों का कोई भी अपना खुद का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो लेकर के आप लोग संडे को 20 मिनट के लिए ही लाइव आएंगे।
रहूँगी, लेकिन आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में खूब लीजिए। हर हर महादेव।